जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, पूरा पढ़ने वाले हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में डिफरेंस यानी अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कंफ्यूजन होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें कि किसमें लाइसोसोम होता है, किसमें नहीं होता है, किसमें सेंट्रोसोम होता है, किसमें नहीं होता है। मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या चीजें अलग होती है। ठीक है, कंफ्यूजन होता है यहाँ पर बड़ा। ठीक है, क्योंकि सारे अंग लगभग क्या है, एक जैसे हैं। तो इसलिए यहां पर आज इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से इसको यहां पर समझेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। राइट, तो चलिए देखें, यहां पर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे और छोटा सा वीडियो रहेगा, बस ये ध्यान से इसको देख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, कि क्या चीजें यहां पर अलग अलग है। तो सबसे पहले देखेंगे प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में, उसके बाद में यहां पे देखेंगे एनिमल सेल में। ठीक है, तो यहां पे जंतु कोशिका में, तो पादप कोशिका में प्लांट सेल में क्या होता है कि इसमें पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में जो विकसित त्रिस्तरीय 3 स्तर वाली कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होता है इसमें। ठीक है, तो यहां पर इसमें क्या होता है, सेल वॉल होता है। तो इधर की साइड इसमें क्या होता है, जंतु कोशिका में, जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। राइट, तो यहां पे जैसे कि ये गोला है, एक सेल है ये वाला, ये तो इसके अंदर जो भी से कोशिका के अंग वगैरह है, केंद्रक वगैरह सब कुछ इसमें भरा है। लेकिन यहां पर क्या है कि इसके ऊपर यहां पे ये वाला क्या है, ये एक कोशिका झिल्ली है जो सारे अंगों को, कोशिका के अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। राइट, तो इस तरीके से यहां पे क्या है, इसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली। राइट, अब यहां पे इसी टाइप से यहां पे जंतु कोशिका, ये पादप कोशिका होती है, तो पादप कोशिका का चित्र थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, इस टाइप का यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यह यहां पे ध्यान रखें, इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप से आप देखोगे तो अब यहां पे क्या होता है कि इसके ऊपर जो आवरण होती है, झिल्ली होती है, यह भी त्रिस्तरीय होती है। कैसे होती है, त्रिस्तरीय, 3 लेयर वाली। ठीक है, त्रिस्तरीय। तो अब यहां पर क्या होता है कि ये वाली जो झिल्ली है, जिसे हम क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति बोलेंगे। ये झिल्ली नहीं है, कोशिका भित्ति है। ठीक है, तो इस तरीके से पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह ध्यान रखना है कि कोशिका जो झिल्ली होती है, ये पादप कोशिका के अंदर भी होती है, लेकिन वो अंदर की साइड होती है। ठीक है, ऊपर नहीं होती है। तो ऊपर की साइड यहां पे क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है और यहां पर ये कोशिका झिल्ली होती है। इतना यहां पे क्लियर है। अब ये देख लें कि जो कोशिका भित्ति है ये वाली, ये किससे बनी होती है। जो ऊपर का ये आवरण है जिसे हम कोशिका भित्ति बोल रहे हैं, सेल वॉल बोलेंगे, ये किससे बना होता है। तो ये किससे बना होता है, तो यहां पर दूसरे पॉइंट में देख ले, इसमें यहां पर बोला है कि सेल वॉल का मतलब क्या होता है, कोशिका भित्ति ही होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखा है मैंने, सेल वॉल। अब ये बना होता है किससे, सेल्यूलोज से बना होता है। राइट, जब हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था डिटेल में, तो उसमें आपको मैंने डिटेल में पूरा बताया था कि ये सेल्यूलोज क्या है। ठीक है, सेल्यूलोज एक ऐसा कड़ा पदार्थ होता है जो कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है, या कोशिका भित्ति जिससे बनी होती है। तो सिंपली हम बोले तो सेल्यूलोज से क्या बना होता है, कोशिका भित्ति बनी होती। राइट, अब इसके बाद फिर यहां पर आ जाए तो यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, या फिर कोशिका झिल्ली बोलो, या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलो। ठीक है, तीनों एक ही नाम है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने इसी को बोला है, कोशिका झिल्ली को। और ये किससे बनी होती है, तो लिपोप्रोटीन से बनी होती है। किससे, लिपोप्रोटीन। अब ये क्या है, तो यहाँ पे प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, यहाँ पे 3 लेयर होती है इसमें भी। तो यहाँ पे एक तो प्रोटीन पहले बाहर की साइड होता है, फिर बीच में लिपिड होता है और फिर अंदर की साइड प्रोटीन होता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग लेयर से बना होता है। राइट, तो ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद तीसरे पे आ जाए, और तीसरे पे यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये वाला, याद रखना इसको। इसमें बोला है कि कवक एवं जीवाणु, क्या बोला है, कवक और जीवाणु के अलावा अन्य सभी पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो कवक और जीवाणु को छोड़ दे, इसको हटा दे, तो बाकी जितने भी प्लांट सेल हैं, जितने भी पौधे हैं, पेड़ पौधे, सभी में क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, मतलब यहां पे पर्णहरित होता है। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे पर्णहरित क्या है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। इतना क्लियर है। अब इसी के द्वारा क्या होता है, इसी की सहायता से पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि लगभग सभी पौधों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। किसके अलावा, कवक और जीवाणु के अलावा। इतना क्लियर है। अब फिर देखें आगे,
एनिमल सेल में आ जाए। एनिमल सेल में क्या होता है कि क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होता है। अभी आप अपने खुद की बात करें, क्या अपनी जो बॉडी के अंदर जो सेल है ये, इसमें क्लोरोफिल है क्या? नहीं है। क्या अपन स्वपोषी है? अपन स्वपोषी नहीं है, परपोषी, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर पौधे क्या है? स्वपोषी है, खुद भोजन बनाते हैं, इसको किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर जो जंतु कोशिका है, तो जंतु तो पेड़ पौधों बाकी से की खाद्य पदार्थों पर निर्भर है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, पर्णहरित नहीं होता है। इतना यहां पे क्लियर है। चलिए आगे आ जाएं और फोर्थ वाला पॉइंट देखो, इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, तीसरे चौथे और पांचवें इन यहां पे ये पॉइंट में, ठीक है। अब सेंट्रोसोम और लाइसोसोम ये प्लांट सेल में नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रोसोम और लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं होता है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम दोनों होता है, ठीक है। जब ये पढ़ा था अपन ने सेल, उस टाइम मैंने बताया था कि यहां पर जो लाइसोसोम है ये एक डोन के रूप में होता है, डोन, ठीक है ये, और बाकी सेंट्रोसोम ये डॉक्टर के फॉर्म में होता है, डॉक्टर, ठीक। तो इस तरीके से जो टूट फूट होती है कोशिका के अंदर, उसकी मरम्मत करने का काम करता है। और यहां पर इसके लाइसोसोम, जिसके अंदर एसिड टाइप का केमिकल भरा होता है, वो हर किसी को डरा के काम करवाने का काम करता है, डोन टाइप का होता है, ठीक है। इस तरीके से अब इसके बाद पांचवें नंबर पे आ जाए और बोला है यहां पे रिक्तिका या फिर रसधानी पाई जाती है, ठीक है। तो प्लांट सेल में इसके अंदर रिक्तिका या फिर रसधानी पाई जाती है, बड़ी बड़ी रसधानी इसमें पाई जाती है, ठीक है। मतलब बड़े बड़े एक प्रकार से होल होते हैं जिसके अंदर पानी भरा होता है, ठीक, उसी को क्या बोलेंगे? रसधानी बोलेंगे, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे रिक्तिका रसधानी प्लांट सेल में होती है, जबकि यहां पर एनिमल सेल में अधिकांश में नहीं होती है, अधिकांश में नहीं होती। इसका मतलब यह है कि एनिमल सेल में भी होती है, लेकिन एकदम बारीक 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 बहुत सूक्ष्म होती है, या फिर नहीं के बराबर होती है, ठीक है। इसलिए यहां पे बोला है कि अधिकांश में नहीं होती है, ठीक है, और होती भी है तो बहुत सूक्ष्म होती है, ठीक है। तो ल्यूसेंट में भी आपको अलग अलग मिलेगा। एक कॉमन वाली ल्यूसेंट है सामान्य ज्ञान की, उसमें आपको कुछ अलग मिलेगा, और जो पर्टिकुलर इसकी है साइंस की, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें होती है लेकिन ना के बराबर, इसलिए यहाँ पे नहीं होती लिखा डायरेक्ट, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखें कि तारक केंद्र, तारक काय जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तारक केंद्र 90% में नहीं होता है। मतलब प्लांट सेल जितने भी होते हैं उसमें से 90% सेल ले लो, कोशिका ले लो, तो उसमें प्लांट सेल में आपको तारक केंद्र नहीं मिलेगा, मतलब तारक काय नहीं मिलेगा, और बाकी 10% प्लांट में आपको मिल जाएगा। इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए इसमें एनिमल सेल में, एनिमल सेल में क्या है, इसमें तारक केंद्र होता है, तारक काय होता है इसमें, ठीक है, और इसमें 90% सेल में होता है। मतलब 90% कोशिकाएं ले लो अलग 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 अलग, तो उसमें 90% कोशिकाओं में रहेगा, लेकिन केवल 10% कोशिकाओं में नहीं रहेगा। क्या? तारक केंद्र, राइट। अब यहां पे इतना क्लियर हुआ, तो ये हुआ क्या? पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, राइट। तो इस तरीके से यहां पे आपको क्लियर हुआ सारा सब कुछ। अब इसके बाद में हम आगे पढ़ने वाले हैं कोशिका का विभाजन, जो कि आपको अगली वाली क्लास में मिल रहा है, ठीक है। तो इससे पहले इसको एक बार ध्यान से लिख लेना है, समझ लेना है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना यदि आपको अच्छा लगे तो, और बाकी इस वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। और बाकी नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर देना आपको, ताकि अगला आने वाला जो वीडियो है आपको मिलता रहे। और बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।